Hello friends, I am Sanjay Premchandani, trading partner from Messrs VRS Consultancy. Today I am presenting video on intraday shares trading tips for the beginners. Those who want to enter in the share market and they want to do intraday trading. For them this video is useful. Intraday shares trading tips for beginners. The first point is knowledge, awareness, and information. We shouldn't enter in the stock market without the knowledge. You must have knowledge about the shares. You must have awareness about the stock market and you must have information. Everyday information, every day or last month's information, last year's information, all information you must have, then you enter in the market. Don't enter in the market without knowledge, awareness, and information. This mistake everyone is conducting in spite of telling. Beginners are making this mistake. The second tip is short sale. What is short sale? बहुत सारे बिगनर्स को ये मालूम ही नहीं होता है कि शॉर्ट सेल क्या होती है. शॉर्ट सेल इंट्राडे में मतलब क्या होता है शॉर्ट सेल का, कि हम लोग पहले क्या करेंगे, सेल करेंगे और बाद में क्या करेंगे, परचेस करेंगे. ऐसा हम लोग कर सकते हैं, पर बहुत लोगों को क्या लगता है कि खाली हम लोग को परचेस करना है और सेल करना है. ऐसा नहीं है. अगर शेयर का प्राइसेस गिर रहा है तो भी हम लोग कमा सकते हैं. अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है तो भी हम लोग कमा सकते हैं. पहले अगर हम मॉर्निंग में हमने सेल कर दिया, बाद में आफ्टरनून में हमने परचेज कर लिया, तो ऐसे हम लोग इंटरडे में वी कैन अर्न. द थर्ड टिप इज शेयर मार्केट. नो, शेयर मार्केट मतलब बीएसई और निफ्टी जो इंडेक्स है, या तो बढ़ते हैं, जैसे इंक्रीजिंग, दे आर इंक्रीजिंग. तो इंट्राडे में अगर इंक्रीजिंग है तो हमको वही कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं जिनकी प्राइसेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. बहुत सारे क्या कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो इंक्रीज हो रहा है शेयर मार्केट, तो क्या करते हैं, जो डिक्रीज हो रहा है वो शॉर्ट सेल करते हैं. तो शॉर्ट सेल उस टाइम पे हमको नहीं करने का है. बी डिक्रीजिंग, अगर शेयर मार्केट डिक्रीज हो रहा है, बीएसई और निफ्टी का जो इंडेक्स है वो गिर रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, वी कैन डू द शॉर्ट सेल. और हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं. मतलब पहले सेल करेंगे, बाद में क्या करेंगे, परचेज करेंगे. सी है वोलेटाइल. जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो इंडेक्स है बीएससी और निफ्टी का, वो क्या होता है, ऊपर और नीचे होता रहता है. तो जिस दिन ऐसा हो मार्केट में लगे आपको, तो उस दिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है. आपको पेशेंस रखना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको उस टाइम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. फोर्थ टिप है डू ट्रेडिंग आफ्टर 9:30 AM. जो मार्केट स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग 9 o'clock को होता है वर्किंग डेज में, और 3:30 तक रहता है. तो आप जब भी स्टार्ट करना है तो 9 o'clock आप नहीं कर सकते, 9:15 के बाद ही एंटर कर सकते हैं मार्केट में. मगर आप लोगों को पहले क्या करना है, मॉर्निंग में यू हैव टू सी, यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू अवेयर योर सेल्फ of the market, and then at 9:30 AM you should take the decision. Or after that, if you are interested, then you can buy the share, or if you want to short sale, you can short sale the shares. Fifth tip is buy or sell blue chip shares of the Sensex, Nifty or A group. Whenever you want to buy the shares, तो आप लोग खाली ब्लू चिप शेयर्स ही परचेज करने हैं, जो सेंसेक्स के हो, निफ्टी के हो, ए ग्रुप के हो. बाकी में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. ब्लू चिप शेयर्स मतलब कैसे होंगे, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, यहाँ पे टीसीएस हो गए. तो ये शेयर्स में, या निफ्टी के जो शेयर्स हैं या ए ग्रुप के जो शेयर्स हैं, उसमें आप लोग को एंटर करने के हैं. सिक्स्थ
कॉन्सेंट्रेट ऑन 5 to 10 कंपनीज। जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग को सिर्फ 5 या 10 कंपनी को ही कॉन्सेंट्रेट करना है, उसे आप नहीं कर सकते हैं। और कोशिश करना कि 1 या 2 कंपनी में ही क्या करो, इंटरडे ट्रेडिंग करो। और पहले से ही आप लोगों को क्या करना है, वो अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कलेक्ट करना है वो कंपनीज के बारे में। बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो। 7, फुल डे डिवोशन फ्रॉम 8:45 AM to 3:45 PM। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, वो ब्रोकर को बोलेंगे या ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, वो शेयर परचेज करके बैठ जाएंगे। फिर बाद में क्या करते हैं, सेल करते हैं। हाँ, 3:15 को या 3:25 को, या वो शॉर्ट सेल करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो यू विल कम इन ट्रबल, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में आप उस टाइम पे यू कांट अर्न। और आपको इंटरडे ट्रेडिंग में इफ़ यू वांट टू अर्न देन यू टू गिव फुल डे डिवोशन इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम 8:45 AM to 3:45 PM। तो ही इंटरडे ट्रेडिंग करो, नहीं तो नहीं करो। 8, स्टॉप लॉस। ये मिस्टेक 80% लोग करते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने शेयर परचेस किया है, सपोज शेयर का प्राइस है 100 और आप होप कर रहे हो कि उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो अगर उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग को क्या करना है, स्टॉप लॉस पहले ही लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है मतलब आपको आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है खाली 5 रुपीज़ से हम लोग बेयर कर सकते हो, 95 का स्टॉप लॉस लगा लो, या जो भी आपको नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिले अकॉर्डिंग टू दैट यू पुट द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं लगाया तो क्या होता है, कभी कभी शेयर का वैल्यू बहुत गिरते जाता है। अगर वो 10 रुपीज़ गिर गया या 12 रुपीज़ गिर गया तो आपका लॉस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यू टू बी वेरी केयरफुल, यू टू पुट द स्टॉप लॉस। जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो पहले से ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे ही जब भी आप शॉर्ट सेल करते हो, आपने शॉर्ट सेल की है, आपने सेल किया है सपोज 100 रुपीज़ में, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब भी बाय करोगे तो 100 से कम में करोगे, मगर शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, वो कितना हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो भी आपका क्या होगा, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होगा, अकॉर्डिंगली आप लोग का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, 105 में, 106 में स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ द इंटरडे ट्रेडिंग। 9th tip is watch different business channels and BSE and NSE वेबसाइट्स। जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, फ़ोन कर दिया ब्रोकर को, या हमने ऑनलाइन बुकिंग कर दी, फिर हम लोग अपना काम करते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो वी कांट अर्न इन द इंटरडे ट्रेडिंग। आपको पूरा टाइम देने का है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कितना टाइम आपको डिवोट करना है इन अ डे। और साथ में क्या करना है, वो जो टाइम आप डिवोट करोगे तो वो टाइम पे क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपके पास टीवी है तो जो भी बिजनेस चैनल्स हैं वो सभी बिजनेस चैनल्स में क्या करना है, आप लोग को ये टू कीप ऑन वॉच। आपको देखना है व्हाट दे आर सेइंग। हाँ, हर एक चैनल देखना है, हर एक अलग अलग देखना है। एंड ये टू टेक योर कॉल। एंड एट द सेम टाइम आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए जहाँ पे BSE NSE का वेबसाइट होता है। वहाँ पे भी यू मस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी शेयर परचेज किया है या जो भी आपने शेयर सेल किया है, शॉर्ट सेल किया है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहे। उसके बारे में खास करके कि आप इंटरडे कर रहे हो, बाकी के बारे में आपको भूल जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक डिफरेंस बिटवीन इंटरडे ट्रेडिंग शेयर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो हमने इंटरडे शेयर्स परचेज किया है कंपनी का, तो वो इंटरडे में अगर आपने परचेज किया है तो वही डे पे आपको सेल करना है। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों ने परचेज किया है तो फिर उसको क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं या लॉन्ग टर्म में। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर इंटरडे का है, आपने परचेज किया है तो सेम डे सेल कर दो। अगर आपने शॉर्ट सेल किया है, अगर आपने सेल किया है तो सेम डे पे आपको क्या करना है, बाय करना है। तो इंटरडे के शेयर्स आपको सेपरेट रखना है, उसके लिए सेपरेट पॉलिसीज होनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या 6 महीने के लिए किया है या 3 महीने के लिए किया है, तो वो शेयर्स आपके अलग रहेंगे जो अगर आपने किए रहेंगे कहीं पे। तो डोंट टच दोज शेयर्स। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स ऐसे होंगे जो आपने परचेज किए होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए,
मीन्स मोर देन 1 ईयर, अगर 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उनको भी इंट्राडे में आके आप बाद में क्या करोगे, नहीं नहीं चलो हमने परचेज किया अभी सेल कर देते, ऐसा नहीं है। वो नहीं है, या आपने सेल, आप शॉर्ट सेल करोगे, सेल की है, सेल कर दोगे, ठीक है, और आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया होगा तो आपका लॉस हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग शेयर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट बी ग्रीडी। हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, हम बोलते हैं आज ही पूरा पैसा कमा के जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा, हम लोग नहीं कमा सकते हैं। वी हैव टू बी पेशेंट, वी मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस रहेगा वी कैन अर्न, एंड यू हैव टू बी रिलैक्स, रिलैक्स रहना है। हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को ग्रीडी नहीं होना है। आज अगर लग रहा है कि बोले मार्केट वोलेटाइल है तो ठीक है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर हम लोग कुछ क्या करेंगे, खुद में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, कुछ हम लोग क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे। मेरे को 15-20 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंगली जो मेरे रूल जो माइंड में बनाए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको करना है तो हम लोग वी कैन डू वॉट इंट्राडे ट्रेडिंग। ये हमारा मेसर्स वीआरएस कंसल्टेंसी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है शेयर मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, लीगल सर्विसेज। आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेसर्स वीआर कंसल्टेंसी के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं संजय प्रेमचंदानी, रेशमा प्रेमचंदानी, विश्वास प्रेमचंदानी। आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, एक्सपीरियंस हम लोग को बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर्स दिए हुए हैं, तो व्हाट्सअप नंबर है, 2 ईमेल आईडी है। आपको जो भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको चाहिए, अवेल करना है, तो आप ये ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस हम लोग प्रेजेंट करते रहेंगे, मेसर्स वीआरएस कंसल्टेंसी ऐसे ही वीडियोस निकालते रहेंगे। अगर आपको कांटेक्ट करना है हम लोग को तो कांटेक्ट, हमने आपको ईमेल आईडी और नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमको कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।